डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MB इनफाइनाइट पे। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 जो कि है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं और आज के हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि पूर्ण संख्याएं क्या होंगे। आपने देखा होगा कि जब किसी भी चीज को गिनते हैं तो हम स्टार्टिंग कहां से करते हैं। आपको जैसे मान लो अपनी उंगलियों को गिनना है तो कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 2 3 4 5। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है, मान लीजिए आपके पास ये दो बॉल हैं। इन दो बॉलों में यदि एक बॉल को कहीं फेंक दिया जाए तो आपके पास कितनी बॉलें बचेंगी? एक। यदि इस बॉल को भी यदि फेंक दिया जाए तो आपके पास कितनी बॉल बचेंगी? एक भी नहीं, या जिसे हम कहते हैं कुछ भी नहीं। तो गणित में जब कुछ भी नहीं का कॉन्सेप्ट जो आया उसको कैसे डिफाइन किया जाए उसको गणितज्ञों ने सोचा, तो वहां पर जीरो का जो संख्या है उसको इजाद किया गया। जब जीरो को इजाद किया गया तो आपकी संख्याएं शुरू हो गई जीरो से। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, अनंत तक। तो जीरो से जो संख्याओं की स्टार्टिंग होती है उन संख्याओं को हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। हमने पिछले क्लास में नेचुरल नंबर के विषय में आपको बताया था। नेचुरल नंबर में क्या होता है कि संख्याएं स्टार्ट होती हैं 1 से और अनंत तक जाती हैं, जबकि होल नंबर में जो आपकी संख्याएं हैं वो आपकी स्टार्ट होंगी 0 से। ये थोड़ा सा पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में अंतर होता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी होती है। आप देख सकते हैं कि ये जो सेट है वो पूर्ण संख्याओं का सेट है। इसमें जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी वो आपकी 0 होगी, जबकि प्राकृतिक संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या होती है वो होती है आपकी 1। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। यदि बात करें हम सबसे बड़ी संख्या की होल नंबर्स में, तो सबसे बड़ी आप संख्या डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि मान लीजिए आप यहां पर 100 भी लिख लेते हैं तो 100 से अगली जो संख्या होगी वो होगी 101। फिर 101 से भी आगे बढ़ सकते हैं, हम लाखों तक जा सकते हैं, लेकिन हम बड़ी संख्या डिफाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब ना तो प्राकृतिक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या होती है और ना ही होल नंबर्स में सबसे बड़ी संख्या होती है। अब हम इसके बाद बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। पूर्ण संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। जिस प्रकार से हमने प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पर लिखा था, लगभग उसी प्रकार से हम होल नंबर्स को भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि संख्या रेखा किस प्रकार से होती है। इस प्रकार से इसमें क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं में जो संख्या स्टार्ट होती है वो 1 2 3 4 5 और अनंत तक जाती हैं। लेकिन जो होल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स में जो संख्या स्टार्ट होती है वो आपकी स्टार्ट होती है 0 से। तो जब संख्या रेखा पर प्रदर्शन करेंगे हम तो यहां पर 0 को भी इंक्लूड करेंगे। तो संख्या रेखा पर प्रदर्शन कैसे होगा? 0 1 2 3 4 और एंड सो ऑन, अनंत तक ये संख्याएं जाएंगी। तो इस प्रकार से आपने संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का प्रदर्शन कर लिया। स्टूडेंट, अब हम सीखने वाले हैं कि क्रमागत पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। क्रमागत का मतलब होता है क्रम और आगत, यानी कि लगातार जब संख्याएं क्रम में आती हैं। आप इसे एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे 1 2 3 4। ये संख्याएं जो हैं वो क्रम से आ रही हैं, यानी कि इन दो संख्याओं के बीच में, इन दो संख्याओं के बीच में और इन दो संख्याओं के बीच में जो अंतर है वो समान है। तो ये संख्याएं आपकी क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि दो क्रमागत संख्याओं के बीच में हम किस प्रकार से संख्याएं निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि यहां पर इस संख्या को हटा दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इन ये 3 क्रमागत संख्या है, इनके बीच में जो एक संख्या होगी वो कौन सी होगी। या एग्जाम्पल को इस तरीके से और दिया जाए कि 1 और यहां पर खाली स्थान दे दिया जाए और इसके बाद 3।
आपको ये क्रमागत संख्याएं दे रखी है 3, जिसमें आपको बीच की क्रमागत संख्याओं को निकालना है कि इसके बीच में क्रमागत संख्या कौन सी आएगी। तो इसे हम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, एक तो तरीका यह है कि आप सीधे इसको काउंट करें 1 2 तो 2 आ जाएगा, लेकिन जो आपका फॉर्मूला है, जब आप बड़े नंबर्स को आप निकालेंगे, इसके बीच में 2 क्रमागत संख्याएं भी निकालनी होंगी और 2 से ज्यादा भी निकालनी पड़ेंगी, तब आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो वो फॉर्मूला आपका क्या होगा कि जैसे पहली क्रमागत संख्या 1 है और लास्ट की क्रमागत संख्या है आपकी 3, तो इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए और 2 का उसमें भाग दे दीजिए। आप 2 का भाग दिया तो 3 और 1 4 और 4/2 यानी कि 2। तो जो इन 2 संख्याओं के बीच में क्रमागत संख्या होगी वो होगी आपकी 2। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर नंबर 2 पूर्ण संख्याएं समझ में आया होगा। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इस चैप्टर के जो अभ्यास है 2.1 को लेके। तब तक नमस्कार।